Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज मार्केट क्लोज है तो मोस्ट प्रोबेबली आई होप आप सबने कल मार्केट देखी होगी। हमने लास्ट टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करी थी, जिसमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करा था, किस तरह से हम न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, डाटा को पढ़ सकते हैं। तो आई होप काफ़ी सारे लोगों ने एनालाइज करा होगा। कोई बताएगा मुझे क्या एनालाइज करा। और एक हमने ट्रेड भी बनाया था जो हमने सैटरडे को बनाया था, विच इज़ ऑन HDFC बैंक, जिसके अंदर हमने सोचा था कि HDFC बैंक नीचे जाएगा। एंड कल किसी ने चेक करा क्या हुआ? यस, क्या चेक करा? कल सुबह ग्लोबल मार्केट चेक करी थी सबने, गिफ्ट निफ्टी चेक करी थी एंड उसके बाद चेक करा क्या HDFC बैंक में क्या हुआ। और परसों अगर आपको ध्यान हो तो परसों सारी पब्लिक जो है HDFC बैंक खरीद रही थी। टीवी वाले भी इसी चीज को हाईलाइट कर रहे थे। तो जो हमने एंटिसिपेट करा था, जो हमने एडियाज के बेसिस पे देखा था, बिल्कुल वैसा ही HDFC बैंक चला। हमने सोचा था नीचे जाएगा एंड HDFC बैंक कल 1655 का हाई था एंड 1626 का लो था। यानी परसों जिन जिन लोगों ने खरीदे वो सारे लोग ट्रैप हो गए। ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, बट शेयर है, रोज ऊपर जाना है और रोज नीचे जाना है। उसके डाटा को रोज नोट डाउन करेंगे तो धीरे धीरे देख के आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में नॉर्मली क्या होता है। चलिए आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, जिसके अंदर वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्राइस बैंड्स एंड लिटिल बिट अबाउट फंडामेंटल्स एंड द कॉर्पोरेट एक्शंस ऑफ वेरियस कंपनीज। प्राइस बैंड्स क्या होते हैं? हर एक शेयर का एक अलग प्राइस बैंड है जिसके अंदर वो नॉर्मली मूव कर सकता है। प्राइस बैंड होगा जो शेयर का जिसके बियॉन्ड में ऑर्डर या ट्रेड नहीं होएगा इन अ डे। हर एक शेयर का अलग प्राइस बैंड है। कुछ शेयर ऐसे हैं जो 2% के बैंड में है, कुछ शेयर ऐसे हैं जो 5% के बैंड में है, कुछ शेयर ऐसे हैं जो 10% में है, कुछ 20% में है। एंड नो प्राइस बैंड्स आर एप्लीकेबल ऑन स्क्रिप्ट्स, जहां पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। जिन कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहां पे दिन में वो शेयर कितना भी % बढ़ सकते हैं या गिर सकते हैं। वैसे जो शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं उनके अंदर ऑर्डर की एक लिमिट रखी गई है जो कि 10% है। यानी जब वो शेयर 10% बढ़ जाएगा तो एक्सचेंज उसकी लिमिट बढ़ा के 5% और बढ़ा देगा, फिर 5 और बढ़ा देगा, तो वो दिन में कितने भी % बढ़ सकता है या गिर सकता है। इतना बड़ा मूव तब होएगा जब शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ी न्यूज होएगी। सिमिलरली जो भी हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन है उसके अंदर हम जाके चेक कर सकते हैं कि जो शेयर है उसका प्राइस बैंड क्या है। जब हम यहाँ पे, जैसे मैंने HDFC बैंक खोला तो यहाँ पर मेरे को दो चीजें दिखती हैं, वन इज द अपर सर्किट लिमिट, अनदर इज लोअर सर्किट लिमिट। ये NSE की साइड पे भी आपको ये दिख जाएगा कि शेयर की कितनी % बढ़ने की लिमिट है या किस रेट के बियॉन्ड हमारे ऑर्डर्स नहीं जाएंगे। एक्चुअली जो HDFC बैंक है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है, तो इसके दिन की ना तो कोई बढ़ने की लिमिट है और ना गिरने की लिमिट है। बट ऑर्डर के लिए पहले 10% की लिमिट रखी गई है। जब ये 10% बढ़ जाएगा तो एक्सचेंज 5% की लिमिट इसमें और बढ़ा देगा। ओके, नाउ इंडेक्स दिन में कितना बढ़ सकता है? अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स बढ़ सकता है एट अ प्राइस बैंड ऑफ 10%, 15% एंड 20%। 10% इंडेक्स तब होएगा जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई होगी। जैसे कि मार्केट 10% मूव हुई कब? एक बारी सुनामी आया था तब हुई थी, एक बारी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था तब बड़ा मूव आया था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तब एक बड़ा मूव आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी इन 2009 तब एक बड़ा मूव आया था, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था तब बड़ा मूव आया था, और रिसेंटली 2020 के अंदर कोविड आया था, जब लॉकडाउन लगा था तब मार्केट में हमारे को एक बड़ा मूव देखने को मिला था। तो 10% इंडेक्स नीचे हो जाएगा तो जितने भी शेयर हैं सब में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इंडेक्स नीचे हो जाएगा तो शेयरों की सोचो आप क्या हाल होंगे। इंडेक्स 10% नीचे मतलब शेयर 20%, 25% ऐसे होंगे। एंड वैसे दिन के अंदर मैक्सिमम जो इंडेक्स बढ़ सकता है, तो 10% बढ़ने के बाद इंडेक्स में ट्रेडिंग, शेयर्स में ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी 1 घंटे के लिए। उसके बाद दोबारा खुलेगा, फिर 15% की लिमिट होगी,
15% बढ़ गया, उसके बाद 20% हो जाएगी। अगर दिन में कभी भी मार्केट 20% बढ़ जाएगी तो पूरे दिन के लिए हमारी जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इंडेक्स के अंदर सर्किट्स का ध्यान रखना चाहिए कि क्या उनकी लिमिट है, एंड ऐसा बहुत कोई बड़ा इवेंट होएगा तो ही ऐसा कुछ हो सकता है, बट इस टाइप के इवेंट्स 2, 4, 5 साल के अंदर एक आधी बारी हो जाते हैं। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ कम्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। एनएससी के अंदर जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है, पहले हो रही थी T+7, फिर T+3, T+2 एंड नाउ इट इज T+1। यानी जो हमने शेयर खरीदा है वो हमारा T+1 में हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाता है। एंड एक बॉडी है जिसका नाम है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बेसिकली ये सेटलमेंट को करवा रही है। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बॉडी है जो सेटलमेंट करवाती है। अच्छा, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर्स हमारे को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजते हैं जिसके अंदर हमारी कितनी ब्रोकरेज लगी, कितने टैक्सेस लगे, उन सारी चीजों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो नॉर्मली आपके ईमेल पे आता है, उसके अंदर सारे के सारे चार्जेस, तो एक हमने चार्जेस वाली शीट भी इसमें बना रखी है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पे जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आपने 10 लाख के शेयर खरीदे और बेचे तो उसके अंदर आपको इक्विटी में काम कर रहे हैं तो इंट्राडे में क्या ब्रोकरेज, क्या चार्जेस लगने हैं, डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगने हैं। वैसे इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, एक तो टर्नओवर जो आपकी है उसके ऊपर लगेगी ब्रोकरेज, दूसरा लगेगा STT विच इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके अलावा एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, कुछ ब्रोकर्स के क्लियरिंग चार्जेस भी रहते हैं, GST जो ब्रोकरेज के ऊपर चार्ज करा जाता है, इसके अलावा सेबी का चार्ज है, स्टैंप ड्यूटी है जो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, एंड टोटल टैक्सेस। यानी अगर हम बात करें तो दीज आर दी टैक्सेस जो आपको टोटली पे करने पड़ रहे हैं ऑन एन इंट्राडे ट्रेड। इसके अलावा इंट्राडे के अंदर नॉर्मली चार्जेस जो हैं वो कम रहते हैं एज कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। डिलीवरी में चार्जेस जो हैं वो थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें तो अगर हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 2 पैसे मेरे लेने के, 2 पैसे मेरे बेचने के, एंड 4 पैसे, 2, 4, 5 पैसे मैं खर्चा भी लगा लेता हूं, तो नियरली अबाउट 10 पैसे के आसपास मेरा खर्चा पड़ेगा। यानी 100 रुपए का शेयर अगर मैं ले रहा हूं तो जब तक मैं 10 पैसे ऊपर नहीं बेचूंगा तब तक मैं बराबर नहीं छूटूंगा। तो सिमिलरली हमारे को पहले बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए एंड चेक करना चाहिए कि हमारे को कितने चार्जेस जो हैं वो बियर करने पड़ रहे हैं और कितने पॉइंट पे मेरा जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन होता है। ऐसा नहीं हो कि हमने आज सुबह से शाम तक 1 करोड़ की ट्रेडिंग कर दी और पैसे कमाए 200 रुपए और पता लगा जी खर्चा जो है वो तो 4,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। चलिए आज हम देखेंगे दी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर सबसे पहले जो है इकोनॉमी को एनालाइज करा जाना चाहिए। इकोनॉमी कैसी है, देन इज द इंडस्ट्री, देन वी शुड मूव टू दी कंपनी। चलिए एक कंपनी आप बताएंगे जिसको हम एनालाइज करेंगे, या अगर आप चाहते हैं तो मैं भी ले सकता हूं एक कंपनी जिसका हमने डाटा यहाँ पे नोट डाउन करा हुआ है, तो उसको भी लेना चाहें उसको ले सकते हैं हम। तो कंपनी को एनालाइज करने के लिए वी शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनीज। चलिए एक काम करते हैं, पहले कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन क्या है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ चीजें देती है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट एक्शन। फर्स्ट इज दी बोनस। बोनस एक्चुअली कोई गेन नहीं है, इट इज जस्ट दी सेंटिमेंटल गेन जो इन्वेस्टर को दिया जा रहा है। अगर मेरे पास कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी ने बोनस दिया 1:1, तो मेरे पास 1:1 में कंपनी के 200 शेयर हो जाएंगे और प्राइस जो है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यानी कंपनी एक्चुअली कुछ अपने पास से नहीं दे रही है, 10,000 के शेयर है तो वो 10,000 के ही रहेंगे। इसके अलावा कंपनी अपने शेयर को क्या कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है। स्प्लिट में नॉर्मली जो कंपनी की फेस वैल्यू है
वो 10 रुपए है, 10 से फेस वैल्यू लेट अस सपोज कंपनी ने कर दी 2 रुपए। तो अगर हमारे पास 100 शेयर हैं 100 रुपए के रेट के, तो 10,000 के हैं, कंपनी ने 10 से 2 की फेस वैल्यू कर दी, तो मेरे पास शेयर हो जाएंगे क्या, इंटू 5 यानी 500 शेयर, और प्राइस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 20 रुपए। तो रहेंगे कितने के, 10,000 के ही। तो दिस इज दी बेसिकली दी स्प्लिट। इसके अलावा कंपनी राइट इशू देती है अपने शेयर होल्डर्स को। राइट जो है सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग होल्डर ओनली। एंड नॉर्मली जो राइट इशू दिया जाता है इट इज बिलो करंट मार्केट प्राइस। इसके अलावा कंपनी बायबैक करती है, नॉर्मली बायबैक जो है इट इज अबव करंट मार्केट प्राइस, करंट प्राइस से ऊपर के रेट पे ही कंपनीज नॉर्मली बायबैक करती हैं। इसके अलावा कंपनी मर्जर्स कर सकती हैं, एक्विजिशन कर सकती हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया। स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ मतलब हो गया उसी में से कोई और कंपनी जो है वो बाहर निकल गई, जैसे अभी रिलायंस में से एक कंपनी निकल के आई है विच इज रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी बैंकरप्ट हो सकती हैं, खत्म हो गई, सस्पेंशन हो सकता है, उनका ट्रेडिंग हॉल्ट हो सकता है, डीलिस्ट करा जा सकता है अगर वो एक्सचेंज की फीस वगैरह पे नहीं कर रही हैं। इसके अलावा कंपनीज का ओएफएस आता है विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो मार्केट में अपने शेयर्स दे रहे हैं, एंड नॉर्मली इट इज बिलो करंट मार्केट प्राइस। नॉर्मली ओएफएस जो है करंट प्राइस से नीचे के प्राइस पे आता है। चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं कोई डिविडेंड या कोई बोनस जो आने वाला है, तो उसके हम आज रेट नोट करेंगे, एंड जिस दिन बोनस आना है उस दिन हम दोबारा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीएससी की साइड खोल रहा हूँ, बीएससी की साइड के मेन पेज पे जा रहा हूं मैं, यहाँ पे सबसे नीचे जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख जाएगा क्या, विच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एक्शंस। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी चीजें देख सकते हैं, तो वी आर चेकिंग आउट द कॉर्पोरेट एक्शंस। तो मैं कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे डिविडेंड बोनस वगैरह जो है इसमें आने वाले हैं। ये 18th की डेट दे रखी है विच इज दी 18th इज दी एक्स डेट। एक्स डेट से पहले अगर हम खरीदेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वी शुड चेक आउट दी डेट जो अभी आने वाली है। तो 18th को मैं छोड़ देता हूं, 20th एक शेयर नोट कर लीजिए अपने पास, बैलमर लॉरी 20th सितंबर, इसके अंदर डिविडेंड आना है 7 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। लेट अस सपोज हमने कल के क्लोजिंग प्राइस पे खरीदा है, 20th को आप दोबारा चेक करेंगे इसका क्या प्राइस हो गया, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर बैलमर लॉरी 7 रुपीज 50 पैसा इज द डिविडेंड एंड 20th इज द एक्स डेट। इसके अलावा कोई और बड़ा डिविडेंड, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, चलिए एक और लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज हेडलबर्ग सीमेंट। 20th इज द एक्स डेट, हेडलबर्ग सीमेंट 7 रुपीज का इसके अंदर डिविडेंड है। थोड़ी अच्छी कंपनी मैं देख रहा हूं और कोई अच्छी है तो। इसके अलावा रेल विकास निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड 21 तारीख को कई सारे डिविडेंड्स आने हैं। डीएस कुलकर्णी का रिजोल्यूशन प्लान भी आ सकता है एंड सस्पेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा बोनस, हाँ 21st को बोनस आना है जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर आना है, गवर्नमेंट की कंपनी है पीएफसी, जिसमें बोनस आना है क्या 1:4 बोनस। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंड बर्जर पेंट्स में बोनस आना है 22 को, इसको भी नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं हम। 22 को बर्जर पेंट्स में बोनस आना है विच इज 1:5। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक स्प्लिट है किसी का, प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग में एमेलगमेशन है, इसके अंदर और डिटेल में हमें जाके देखना पड़ेगा कि कंपनी में क्या है। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट में लेट मी टेक आउट फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 29th को HAL के अंदर स्टॉक स्प्लिट आना है, HAL विच इज 10:5। प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। एंड
दीज आर दी बेसिकली दी पॉइंट्स या शेयर्स जिन जिनके अंदर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आना है। बेलमन लॉरी, इनके पैसे जब आप आज देखेंगे, सोचेंगे आपने कितने शेयर इसके खरीदने हैं एंड 20th को आप इसको शेयर को बेचेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने परसेंटेज का गेन आपको मिला। ठीक है। सिमिलरली HAL मैंने आपको बताया 10 to 5 हो जाएगा तो इसका रेट क्या हो जाएगा, आधा। बट अभी रेट है लेट अस सपोज इसका 4,000 रुपए, तो उस दिन रेट क्या बनना चाहिए, 2,000 रुपए। अब उस दिन अगर बाई चांस रेट हुआ 2,050, तो आपको 50 रुपए का गेन, जो कि एक्चुअली 50 दिख रहा है बट एक्चुअली 50 नहीं है, कितना है, 100 रुपए का गेन है, क्योंकि आपके शेयर क्या हो गए हैं, डबल। ठीक है, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा एंड प्लीज चेक देम।